हेलो दोस्तों, मैं प्रिया भारती अपने इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज बात करती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम करिकुलम होता क्या है। ये बीएड का टॉपिक है। आप इसे अच्छे से सुनिए और समझिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। पाठ्यक्रम, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्चा दोनों एक ही वर्ड को बोलते हैं, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्चा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। ठीक है। यहाँ पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, तथा चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, टू बी रीड, अथवा पढ़ाने योग्य, टू टीच। विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण, टू फॉलो द रूल्स। जैसे कि अलग शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के लैटिन शब्द कुरेर से लिया गया है या बना है, जिसका अर्थ रन होता है। इस संदर्भ में पाठ्यक्रम का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि करिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह स्थान है, वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह है जिसके द्वारा हम नया ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आगे की कक्षाओं की ओर प्रग्रसित हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, करिकुलम का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम: विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के बारे में कहा जाए तो विद्यालय के अंदर होने वाले सभी प्रक्रिया पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इन सभी प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम में या तो शिक्षक हो तब भी पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा, या छात्र हो तब भी पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा। इसमें दोनों का रहना अति आवश्यक होता है। टीचर और स्टूडेंट इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी निभाते हैं। जैसे जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा या उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया पठन पाठन, खेल कूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील स्कीम इत्यादि सभी प्रक्रिया पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। जैसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता ये है कि हमारे सारे एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पठन पाठन, टीचिंग लर्निंग, फिर खेल कूद, हस्तकला, फिर संगीत सिंगिंग वगैरह, सफाई, प्रार्थना, मध्याह्न भोजन इत्यादि सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि कनिंघम ने एक डेफिनेशन दिया है, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। जैसे इसका अंग्रेजी में भी समझाने की कोशिश किया गया है कि अकॉर्डिंग टू कनिंघम, करिकुलम इज द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, I mean teacher, to give some form to his material student according to his ideals, objectives in his school। जैसे कि दूसरे वैज्ञानिक मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। फ्रोबेल के अनुसार देखते हैं तो फ्रोबेल का कहना है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम वह है, पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल के अंदर या बाहर प्राप्त करता है और जिन्हें उसके मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे मुदालियर आयोग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। बबीट महोदय के अनुसार उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं।
बबीत महोदय ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, करिकुलम का नीड क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे पहला नंबर देखते हैं, पाठ्यक्रम के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर किस किस विषय का ज्ञान छात्रों को दिया जाएगा। जैसे कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को किस किस पाठ का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम से पाठ्य सामग्री का निर्धारण होता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम के निश्चित होने से अध्यापक को यह पता लगता है कि पूरे शिक्षण सत्र के दौरान उसे किस कक्षा विशेष को क्या व कितना पढ़ाना है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक टीचर को यह पता होता है कि एक वर्ष के अंतर्गत एक कक्षा में उन्हें किन पाठ्यों को पढ़ाना है। पाठ्यक्रम से छात्रों को भी यह पता चल जाता है कि किसी कक्षा विशेष में उन्हें पूरे शिक्षण सत्र के दौरान क्या क्या पढ़ना व सीखना है। आप चाहें तो इस नोट्स को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाई गई नोट्स हैं और आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने क्लास में अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। पाठ्यक्रम माता पिता का मार्गदर्शन करता है। पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान अपने शिक्षण लक्ष्यों से नहीं भटकता है। पाठ्यक्रम की सहायता से छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन की एक निश्चित समय के पश्चात किया जा सकता है। अब सातवां नंबर देखिए, पाठ्यक्रम पूरे समाज व देश में शिक्षा के सामान्य स्तर को बनाए रखने में सहायक है। आठवां नंबर, परीक्षण के प्रश्न पत्र का निर्माण करने हेतु पाठ्यक्रम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। पाठ्यवस्तुओं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम की अन्य आवश्यकता एवं उपयोगिता। इसका अन्य यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो पहला, समय एवं शक्ति की बचत। जैसे कि पाठ्यक्रम से समय एवं शक्ति की बचत होती है, जैसे पाठ्यक्रम के कारण समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षा शास्त्री सभी का समय बच जाता है। निश्चिंतता होने के कारण उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। जैसे कि अगर पाठ्यक्रम ना हो तो टीचर लोग को तो पता ही नहीं होगा कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को भी नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, तो उन्हें ये डिसाइड करने में बहुत समय खर्च हो जाता है। तो अगर पाठ्यक्रम बनाया गया हो तो इस तरह से उनकी समय की बचत होती है और वो अच्छे से अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। दूसरा नंबर, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसका प्राप्ति कराता है। शिक्षा का जैसा पाठ्यक्रम रहता है, शिक्षा के उद्देश्य वैसे ही होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। बिना करिकुलम का शैक्षिक उद्देश्यों एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का पूर्ति हो ही नहीं सकता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम ज्ञान विज्ञान का साधन है। खोज और आविष्कार। पाठ्यक्रम छात्रों में ज्ञान भरता है। ये छात्र उच्च श्रेणियों में जाकर खोज एवं आविष्कार की ओर उन्मुख होते हैं। कुछ छात्र इसमें सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। अब हम लोग नेचर देखते हैं, करिकुलम का क्या नेचर है। हाँ, 1 मिनट के लिए आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हमने सारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। आप चाहते इसे एक बेहतरीन नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं नेचर क्या है करिकुलम का। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन अनेक माध्यमों से होता है, किंतु मुख्य रूप से इन माध्यमों को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। विद्यालय में विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा एवं कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है उसका निश्चित उद्देश्य होता है एवं उसे किसी विशेष माध्यम से ही पूरा किया जाता है। आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान पाठ्यक्रम जैसे साधन से प्राप्त होता है। अतः पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षा के अनौपचारिक माध्यम से है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र, एरिया ऑफ करिकुलम। सामान्य बोलचाल की भाषा में विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम अभी देखें कि सामान्य बोलचाल की भाषा में विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है।
पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है। इस रूप में पाठ्यक्रम का तात्पर्य प्रायः उन क्रमिक कार्यों से है जो इन अनुभवों से पूर्व, इनके होने के साथ साथ तथा इन अनुभवों के बाद आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यों को 8 वर्गों में समाहित किया जा सकता है, जैसे कि पहला, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण। तीसरा, बालकों के मनोवैज्ञानिकों एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन। चौथा, अधिगम हेतु व्यवस्था, शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग। छठा, छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन। सातवां, समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन। आठवां, नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य। इन उपयुक्त कार्यों को संपादित करने के लिए विद्यालयों में जिन प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ करिकुलम देख लेते हैं। करिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण के अनेक सिद्धांत हैं। सिद्धांत अनेक हैं और इसी कारण पाठ्यक्रम के भी अनेक प्रकार हैं। पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना है। इसमें बालक से अधिक विषयों को महत्व प्रदान किया जाता है। बालक विषय को समझे या नहीं समझे, उनका ज्ञान अध्यापक बालकों को देता है। यह पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमता का ध्यान रखे बिना बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा फ्रेश लिखा हुआ है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे बालक पे अधिक विषय, मतलब इसमें बालक पे ध्यान ना देकर अधिक विषय पे ध्यान दिया जाता है। इसका गुण क्या है? इसका पहला, इसका संगठन सरल व आसान होता है। इसका जो संगठन होता है बहुत इजी होता है। इस पाठ्यक्रम में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें ईजिली चेंजेस लाया जा सकता है। तीसरा, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। चौथा, इसकी विषय वस्तु पहले से ज्ञात तो रहती है। इससे शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही लाभ होता है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा लेना आसान है। यह पाठ्यक्रम एक निश्चित सामाजिक एवं शैक्षिक विचारधारा पर आधारित है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनुभवों को प्रधानता प्रदान की जाती है। मानव जाति के समस्त अनुभवों को पाठ्यक्रम में रखा जाता है ताकि बालक उन अनुभवों से लाभ उठा सके। व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन में सफलता के लिए भूतकाल के अनुभव बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसका गुण देखते हैं। पहला, यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है। यह बालकों की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। यह पाठ्यक्रम नमनीय एवं लचीला है। यह बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इसमें भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का प्रयोग अधिक होता है। यह पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक भागों से भरा पूरा है। यह पाठ्यक्रम विद्यालय एवं समाज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सफल एवं समर्थ है। यह बालकों को मानसिक विकास करता है, बालकों की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। इसमें बालकों को स्वानुभव एवं स्वानुशासन की इस भावना को विकसित होने का अवसर मिलता है। अब तीसरा देखते हैं, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में पुस्तक प्रधान नहीं होती, विषय प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें बालक की क्रियाएं, एक्टिविटीज़ एवं अनुभव को आधार माना जाता है। बालकों की प्रकृति क्रियाशील होती है, इसलिए उन्हें क्रिया के द्वारा पढ़ाना चाहिए। इसका गुण यह है कि पहला, यह पाठ्यक्रम बालकों की प्रवृत्तियों में सुधार करता है। यह बालकों की जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ाता है, जो उनके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। यह बालकों का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास में सहायक है। यह मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक भावना है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड। चौथा देखते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में विषय को प्रधानता ना देकर बालक को प्रधानता दी जाती है। यह पाठ्यक्रम बालक की व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित है। इसमें बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, अवस्था, परिस्थिति आदि का ध्यान रखा जाता है। यह बड़ा ही मनोवैज्ञानिक एवं आकर्षक पाठ्यक्रम है। यह सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियों पर आधारित है। सभी आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ इसे स्वीकार करती है। इसमें शिक्षा का केंद्र बालक रहता है, इसी कारण इसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं।
अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो किसी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सिलेबस और करिकुलम तो एक ही होता है, पर नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। पहला, पाठ्यक्रम, मतलब करिकुलम को पाठ्यक्रम कहते हैं कि जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है। जबकि पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। अब यहाँ कंक्लूजन देखते हैं। निष्कर्ष के आधार पर पाठ्यचर्या या पाठ्यवस्तु शब्द पाठ्यक्रम का एक भाग होता है, एक अंग होता है। पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, बल्कि पाठ्यवस्तु शब्द का प्रयोग संकुचित रूप में किया जाता है। जहाँ पाठ्यक्रम का आधार समाज और विद्यालय प्रशासन होता है, वहीं पाठ्यवस्तु या पाठ्यचर्या का आधार शिक्षण के दौरान पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। थैंक यू बच्चों मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, और इसे एक अच्छे नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं।